आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। हिंदुस्तान की जानिब से शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की पाकिस्तानी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। वजारत दिफा का बयान। वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तानी मसला अफवाज ने 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से बढ़ने की कोशिश के बाद से पाकिस्तानी फिजाई दफा के निजाम को निशाना बनाया है। वजारत के सरकारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान के रद्द अमल को फोकस्ड, मापा और गैर बढ़ने वाला करार दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हिंदुस्तानी अफवाज ने खासतौर पर पाकिस्तान में सिविलियन या फिर गैर फौजी मकामात को निशाना बनाने से गरेज किया है, जिससे तहामुल और मुतनासिबत के हिंदुस्तान के अज़म की निशानदेही भी होती है। वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान में मुतअद्दिद फौजी मकामात को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइली हमलों का सिलसिला शुरू किया था, जिनमें श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और पुंछ जैसे शहर भी शामिल हैं। हम इंडियन इंटीग्रेटेड काउंटर UAS और एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से कामयाबी के साथ इन हमलों को बेअसर कर दिया गया। मुतअद्दिद मकामात से मलबा बरामद किया गया है। उसके साथ ही पाकिस्तान के इसमें मुलव्विस होने की तस्दीक भी होती है। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौज ने आज सुबह से ही पाकिस्तानी फिजाई दफा, रडार और सिस्टम को निशाना बनाया है, जिसमें मुतअद्दिद तंसीबात को निशाना बनाया गया है। वहीं इजराय के मुताबिक इशारा किया गया है कि लाहौर में फिजाई दिफा निजाम को बेअसर करने वालों में भी ये शामिल है। जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल सरबराह अब्दुल रऊफ अजहर भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द और जैश ए मोहम्मद के बानी मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर उर्फ मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल सरबराह मुबैना तौर पर बुध को पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ हिंदुस्तानी फिजाई हमलों में मारे गए दहशतगर्दों में शामिल हैं। पहलगाम कत्लेआम के बदले में, जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से 27 शहरियों को हलाक किया गया था, हिंदुस्तान की तरफ से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा समेत 9 दहशतगर्द मकामात को निशाना बनाया गया था। हमलों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मसूद अजहर की जानिब से ये दावा किया गया है कि उसके खानदान के 10 अफराद बशमूल उसकी बड़ी बहन, उसके शौहर, उसकी भतीजी, भतीजे की बीवी, सभी लोग मारे गए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब्दुल रऊफ अजहर भी हमलों में मारा गया है, जो कि पहले शदीद जख्मी था और अब वो हलाक हो चुका है। वहीं ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को हलाक करने की इतला दी गई है, उनमें अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल सरबराह और IC 814 हाईजैकिंग का भी मास्टरमाइंड और बैनुल अक़वामी जहादी नेटवर्क्स में एक मरकजी शख्सियत भी इसमें हलाक हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से आला सरकारी अफसरान के साथ आला सतही मीटिंग की सदारत की गई और तैयारियों का जायजा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमारात को हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है, ताकि कौमी सलामती से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त की रोशनी में कौमी तैयारियों और बैन वजारती तालमेल का जायजा लिया जा सके। एक सरकारी मीडिया रिलीज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऑपरेशनल तसलसल और इदारा जाती लचक को बरकरार रखने के लिए वजारतों और एजेंसियों के दरमियान हमवार तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए वजारतों की मंसूबाबंदी और तैयारियों का जायजा लिया और वहीं बयान में सेक्रेटरियों को हिदायत की है कि वो अपने मुतल्लिका वजारतों के कामों का एक जामा जायजा लें और तैयारी, हंगामी रद्द अमल और अंदरूनी मवासलात प्रोटोकॉल पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जरूरी निज़ामों के फुल प्रूफ काम को यकीनी भी बनाएं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तहामुल का मुजाहिरा करने की अपील की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमारात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तहामुल से काम लेने को कहा गया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दुश्मनी खत्म करने के लिए बातचीत का इंतखाब करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी जानिब से लिखा गया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में तबाहकुन हमले ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खतरनाक तौर पर तबाही के दहाने के करीब धकेल दिया है। दोनों तरफ से खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का अलमनाक नुकसान तनाज़े की इंसानी कीमत की एक सख्त और दिल दहला देने वाली याद दहानी कराती है। हर गुज़िश्ते लम्हे के साथ ही मजीद जानें तवाज़ुन में लटक रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये तकलीफ दे तौर पर वाज़े है कि कोई भी फौजी हल नहीं हो सकता है, सिर्फ और ज्यादा मसाइब का सामना करना पड़ सकता है। साबका रियासत जम्मू और कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की क़ियादत पर जोर दिया गया है कि वो पूरा मन बकाए बाहमी का इंतखाब करें। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं खास तौर पर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि वो दुश्मनी को खत्म करने के लिए बातचीत का इंतखाब करें।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान लेह में ड्रोन UAVs की परवाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख के हुकाम ने जुमेरात को लेह जिले में ड्रोन या फिर UAVs की परवाज पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क दुश्मन अनासिर के जरिए उनके मुमकिन गलत इस्तेमाल के बारे में काबिल एतमाद मालूमात और सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेवा की जानिब से मकामी लोगों, सयाहों या फिर निजी अफराद के जरिए ड्रोन और UAVs की परवाज पर पाबंदी का हुक्म जारी किया गया है और कहा गया है कि हुकाम की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये हुक्म अवाम की हिफाजत और सलामती के मफाद में यकतरफा तौर पर जारी किया गया है और अगले नोटिस तक ये जारी भी रहेगा। वाज़ेह रहे तो ये हुक्म हिंदुस्तानी मसला अफवाज की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों के खिलाफ मिसाइली हमलों के एक दिन बाद जारी हुआ है। अवामी तहफ़्फ़ुज़, हिफाजती तंसीबात और आम लोगों के लिए खतरात के इम्कानात के पेश नज़र हुक्म में ये भी कहा गया है कि पुलिस सुप्रिटेंडेंट लेह ने आम लोगों और सयाहों के लिए ड्रोन और UAVs की परवाज पर पाबंदी के अहकामात जारी करने की दरख्वास्त की है। बेघर सरहदी बाशिंदों के लिए मसाजिद मदारिस खुले हैं। जम्मू में मारूफ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती सागिर अहमद का बयान। जम्मू खित्ते में तमाम मसाजिदें और मदारिस के दरवाजे बेघर सरहदी बाशिंदों के लिए खोल दिए गए हैं। मुमताज मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती सागिर अहमद की जानिब से जुमेरात को कहा गया है जब वो पाकिस्तानी गोलाबारी के मुतासरीन के लिए खून का अतिया करने के लिए दर्जनों नौजवानों के साथ शामिल हुए थे। बुध के रोज पुंछ जिले में शदीद पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद से समाजी कारकुनों की अपील के बाद जम्मू के करीब में बठिंडी में मदरसा मरकज अल मारूफ ने खून डोनेट करने के लिए एक कैंप को मुनक्कद किया था। वाज़ेह रहे तो पुंछ जिले में पाकिस्तान की शदीद गोलाबारी में 13 अफराद हलाक हुए थे जबकि दीगर 44 जख्मी हुए थे। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सरहद पार गोलाबारी में मौलाना इकबाल की हलाकत से मुतल्लिक गुमराहकुन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की। पुंछ पुलिस ने मौलाना मोहम्मद इकबाल की मौत के हवाले से बाज मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी गर्दिश करने वाली बेबुनियाद और गुमराहकुन खबरों के जवाब में कहा है कि एक सख्त वजाहत जारी की है। पीरबख्श के बेटी और तहसील मंडी के गाँव के रिहायशी मौलाना इकबाल जो कि 46 साल थे वो भी पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से गोलाबारी के दौरान उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे जब वो पुंछ शहर के मदरसा में मौजूद थे। कुछ कियास आराइयों के पुरक्स पुलिस ने तस्दीक की है कि मुतवफ़्फ़ी का किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई भी ताल्लुक नहीं था। सरकारी बयान में पुलिस ने मौलाना इकबाल को कम्युनिटी में एक काबिले एहतराम मजहबी शख्सियत के तौर पर बयां किया है और उनकी मौत के बाद सामने आने वाली झूठी खबरों की भी मजम्मत की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सलमान सागर को नायब सूबाई सदर कश्मीर किया मुकर्रर। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जुमेरात को सलमान अली सागर को पार्टी का नायब सूबाई सदर कश्मीर मुकर्रर किया गया है। पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि सलमान सागर जो कि पहले यूथ विंग के सूबाई सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको उनकी वक़्फ़ खिदमत और पार्टी के विजन से वाबस्तगी के एतराफ में उनकी अहम क़ियादत के ओहदे पर फाइज कर दिया गया है। यूथ विंग में सलमान अली सागर की मुतहरिक क़ियादत ने जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ पार्टी की रसाई और मशगूलियत को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। बयान में ये भी कहा गया है कि नायब सूबाई सदर के तौर पर उनकी नया किरदार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलाके में इत्तेहाद और तरक्की को फरोग देने के उनके मिशन में उनका मजीद ताउन करेगा। पार्टी क़ियादत ने सलमान अली सागर को दिली मुबारकबाद पेश की है और उनसे नई जिम्मेदारी को निभाने में उनकी सलाहियत पर एतमाद का इजहार भी किया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।